प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि इसके विपरीत अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और दूसरी ओर संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका से तात्पर्य एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका। भारत में प्रधानमंत्री का पद वास्तविक कार्यपालिका को संबोधित करता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। यद्यपि नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से ही पूरे भारत के कार्य होते हैं, लेकिन उन सारे कार्यों के पीछे प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। अर्थात भारत का या राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च शासक जिसे हम कहते हैं, वह है भारत का प्रधानमंत्री। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और वे वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। भारतीय के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है, अर्थात उसके बिना कोई भी शासन की गतिविधि संचालित नहीं होती। एक राइटर हैं क्रॉसमैन। क्रॉसमैन कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली अब प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गई। क्रॉसमैन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली थी, वह अब प्रधानमंत्री शासन प्रणाली के रूप में परिणित हो गई है। इसी प्रकार का कथन प्रोफेसर गिब्स का है। सरकार, ग्रिप्स कहते हैं कि सरकार राष्ट्र की स्वामी है और प्रधानमंत्री सरकार का स्वामी है। कितनी बड़ी बात है कि सरकार राष्ट्र का स्वामी है और प्रधानमंत्री सरकार का स्वामी है। इस प्रकार इन लेखकों के कथनों से पता लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात जो प्रधानमंत्री का पद है, उसकी शक्तियां और अधिकार कितने व्यापक हैं। वह सर्वशक्तिमान है। भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी चयन किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चयन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री का पद का उदय 2 सितंबर 1946 से माना जाता है, जब औपचारिक रूप से भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई।
आर्टिकल 75 के क्लोज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75(1) के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अधिकार और कार्य। इनके अधिकार और कार्यों को हम कई भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। पहला है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इन दोनों में इतनी घनिष्ठता देखी जाती है कि कई बार प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल ही प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है। लेकिन आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति या सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है, अर्थात उसका निर्णय ही अंतिम होता है। तो कोई भी मंत्रिमंडल में विचार विमर्श, विधेयक, प्रस्ताव लाया जाता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति से ही संभव है। वह अगर किसी प्रस्ताव पर असहमति देता है तो फिर स्वाभाविक है कि वह प्रस्ताव या विधेयक कानून नहीं बन सकता। दूसरा है प्रधानमंत्री और संसद। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ एकात्मक एवं संघीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है। प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति संसद में मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है और उसी के आधार पर संसद में कार्यविधि का संचालन किया जाता है। कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो वो संसद में प्रधानमंत्री की अंतिम सहमति से होता है। दूसरा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। चूंकि कानून का मसौदा, प्रस्ताव और विधेयक प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इसका सारे कार्य, विदेश नीति से लेकर भारत के संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तव में इन कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और जनमत संग्रह। चूंकि प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल का नेता होता है और इससे भी बड़ी बात है कि वह देश का नेता माना जाता है। वह एक गरिमाबद्ध पद है जो संवैधानिक पद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और दल। जिस दल का वो प्रतिनिधित्व करता है उसी की सरकार होती है, उसी के मैक्सिमम सांसद होते हैं और उसी के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और अन्य कार्य। प्रधानमंत्री कानून बनाता है और भी कई सारे काम करता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद है, वही सरकार है। अतः उसके कार्य विदेश नीति, शासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, प्रशासनिक, कूटनीतिक समस्त प्रकार के कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ही संपूर्ण विधियां, बजट, प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन, इन सब के लिए
भारत का प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। अतः उसकी कार्य और शक्तियां अपार है, अर्थात वह देश का प्रमुख शासक है। थैंक यू।